संहिता सतीखंड अध्याय 2, 3 और 4। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी आपने ये कथा मुझे बहुत ही संक्षेप में सुनाई है, कृपा करके मुझे इसे पूरे विस्तार के साथ सुनाइए, आप तो सब जानते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र सुनो, जब महादेव और विष्णु जी चले गए तब मैंने इस सृष्टि की रचना आरंभ करी और सबसे पहले मानस पुत्र जैसे दक्ष, अत्रि, भृगु आदि को उत्पन्न किया। तभी एक मानस कन्या संध्या भी उत्पन्न हुई। उसी दौरान एक बहुत ही सुंदर पुरुष की उत्पत्ति हुई मेरे मन से, जिसका नाम आगे चल के कामदेव पड़ा। जब वह पुरुष उत्पन्न हुआ उसने मुझसे नमस्कार करके पूछा, हे पिता मुझे बताइए कि मेरा कर्म क्या है। तब मैंने उसे कहा कि तुम्हारा कर्म है इस अपने 5 पुष्प वाले बाणों से तो मैंने उसे कहा कि तुम्हारा कर्म है अपने इन 5 पुष्प बाणों से स्त्री और पुरुष को मोहित करके सृष्टि तो मैंने तो एक बहुत तभी एक बहुत ही तभी मेरे मन से एक और मानस पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम आगे चलकर कामदेव पड़ा। उसने मुझसे पूछा, हे पिताश्री बताइए मेरा कर्म क्या है। तो मैंने उसे कहा कि तुम्हारा कर्म है अपने इन 5 पुष्प बाणों के द्वारा स्त्री और पुरुष को मोहित करके सनातनी सृष्टि की वृद्धि करना। तो उसने उस तभी तभी वहां पर एक और मानस पुत्र की उत्पत्ति हुई जो बहुत ही सुंदर था। आगे चलकर इसका नाम कामदेव पड़ा। उसने मुझसे पूछा, हे पिताजी बताइए मेरा कार्य क्या है। तो मैंने उसे कहा कि तुम्हारा कार्य है अपने इन 5 पुष्प बाणों से स्त्री और पुरुष को मोहित करके सनातनी सृष्टि की वृद्धि करना। तुम्हारे इन प्रहारों से कोई भी जीव, कोई भी देव, दैत्य, ईश्वर नहीं बच पाएगा, चाहे मैं, विष्णु जी और महादेव ही क्यों न हो। तो कामदेव ने मन ही मन इस बात को जांचने के लिए अपना पहला बाण चलाया और वहां पर उपस्थित सारे लोग, ब्रह्मा जी, उनके पुत्र और संध्या, सभी काम से मोहित होकर विह्वल होने लगे और काम आसक्त हो गए। इसी दौरान वहां पर महादेव जी प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को धिक्कारा और कहा कि तुम्हारा अपने इंद्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं है, जो तुम काम से आसक्त हुए हो। और ऐसा कहकर वहां से वो चले गए। तो ब्रह्मा जी को अपने पे बहुत शर्मिंदगी हुई और वह कामदेव पे बहुत ही क्रोधित हुए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और उन्हें श्राप दे डाला कि जिन रुद्र के आगे मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उन्हीं रुद्र के नेत्रों की अग्नि से तुम बिल्कुल भस्म हो जाओगे। ऐसा सुनकर कामदेव ने कहा, हे पिताश्री मैंने तो सिर्फ आपने के दिए हुए बात को टेस्ट करने की कोशिश करी थी, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अब मेरा दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन जब शिव का विवाह होगा तो तुम पुनः अपना शरीर प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वहां पर रह गए उनके पुत्र कामदेव और संध्या। तब ब्रह्मा जी के कहे हुए कथनों के अनुसार दक्ष, जिनके द्वारा एक पुत्री उत्पन्न हुई जिनका नाम रति था, उसका विवाह कामदेव के साथ कर दिया गया। वह भी अति सुंदरी थी और कामदेव और रति एक दूसरे को पाकर बहुत ही आनंदित हुए और एक दूसरे को ग्रहण करके अपना जीवन गुजारने लगे। इसी के साथ अध्याय 2, 3 और 4 समाप्त हुआ। जय गुरु जी। कल मैंने आपको कहा था ना